तो अभी हम करेंगे यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड को बोलते हैं द फादर ऑफ द ज्योमेट्री, क्योंकि उसने सब कुछ डिस्कवर किया है। हम अभी तक जो जानते हैं ना, पॉइंट, सरफेस क्या होते हैं, लाइन क्या होते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होते हैं, सब उसने कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं द फादर ऑफ द ज्योमेट्री। अगर यूक्लिड नहीं होता तो आज तक हमने जितने भी जाना ना, ज्योमेट्री में क्या क्या फिगर होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो कुछ भी डिस्कवर नहीं होता। तो पहले जानते हैं यूक्लिड के बारे में। वो कहाँ से था? वो कहाँ से था? देखो, इजिप्ट में था वो, ठीक है। अलेक्जेंड्रिया में वो रहता था और वहाँ पे काम भी करता था। वहाँ पे एक कम्युनिटी है, वहाँ पे वो ज्वाइन किया, ठीक है। उसके बारे में इतना तो पता नहीं है, बट वो फेमस कैसे हुआ, वो जितना भी काम किया ना, जितने भी आइडिया दिया, उसके ऊपर डिपेंड करके वो फेमस हुआ। और उसका एक बुक है, यूक्लिड्स एलिमेंट्स, ठीक है, जो बहुत सालों से वो पॉपुलर है, ठीक है। वहाँ पे इतना सारा वो डिस्क्राइब किया ना ज्योमेट्री के बारे में, वहाँ से भी बहुत पॉपुलैरिटी मिल गई उसको। उसने बहुत सारे आइडिया दिया ज्योमेट्री के बारे में, जो क्लियर भी था, लॉजिकल था एंड सिमेट्रिक भी था, ठीक है। जो आइडिया दिया वो इन्फ्लुएंस हुआ पूरा देश में, वर्ल्ड में, ठीक है। इसके बाद जो उसने आइडिया दिया वो बहुत हेल्प किया एज अ फाउंडेशन फॉर द आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग आर्ट्स, जो भी पार्ट है वहाँ पे ज्योमेट्री का, वहाँ पे बहुत सारा उसने आइडिया दिया। उसको डिपेंड करके बहुत सारे वो आइडिया दिया। इसके बाद वो बहुत पॉपुलर हुआ एंड उसका जो आइडियोलॉजी था, ठीक है, उसके बारे में सब मानने लगे एंड उसको मानने लगे कि वो ज्योमेट्री के फादर है, ठीक है। उसने बहुत सारे डिफाइन भी किया, पॉइंट क्या होता है, फिगर कैसा होगा, वो कैसे फॉर्म होता है, जो पहले किसी ने नहीं बताया, ठीक है, इतने क्लियर आइडिया से। तो इसलिए उसको सब बोलते हैं द फादर ऑफ द ज्योमेट्री, ठीक है। उसने जो बताया ना वो पूरा डिफाइन नहीं था, वो एकदम क्लियर था। तो उसने बहुत सारे डिफाइन किया, इसलिए इसको बोलते हैं फादर ऑफ द ज्योमेट्री, ठीक है। वो कहाँ से था? वो इजिप्ट से था, ठीक है। तो इसके बाद हम जानेंगे तो क्या क्या डिफाइन किया, कौन सा कॉन्सेप्ट उसने अप्लाई किया, तो हम ये भी जानेंगे पॉइंट क्या होता है। पॉइंट क्या होता है, ठीक है, और एकदम डॉट जैसा जो पॉइंट है ना, डॉट एक डॉट है, इसको बोलते हैं पॉइंट, जिसका कोई थिकनेस नहीं होगा, ठीक है, कोई लेंथ ब्रेथ नहीं होगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है, ठीक है। अभी जो लाइन है, लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। लाइन में दो पार्ट में दो एरो है, इसको क्या बोलेंगे? नो एंड पॉइंट्स इन लाइन। अगर लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? अगर जो लाइन है उसका अगर लेंथ फिक्स्ड है, मतलब दोनों एंड पॉइंट अगर तुम्हारे पास हैं, तो उसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। प्लेन क्या होता है? प्लेन होता है सरफेस। अभी सरफेस क्या होता है? सरफेस में लेंथ ब्रेथ होगा, कोई भी डायमेंशन होगा, पर वहाँ पे थिकनेस नहीं होगा, ठीक है। लेंथ ब्रेथ तो होगा बट वहाँ पे थिकनेस नहीं होगा। अगर वो सरफेस अभी तुम्हारा फ्लैट है तो उसको बोलेंगे प्लेन। अभी हाफ प्लेन क्या है? अभी प्लेन को तुम हाफ करो तो आएगा हाफ प्लेन, ठीक है। अभी रे क्या होते हैं? रे में होता है एक एंड पॉइंट और दूसरे में होगा डायरेक्शन, मतलब तुम्हें मिलेगा एक एंड पॉइंट्स और दूसरी तरफ होगा डायरेक्शन, इसको बोलेंगे रे। ये भी कॉन्करेंट लाइंस क्या होते हैं? सोचो तुम्हारे पास एक पॉइंट है, उससे बहुत सारे लाइंस वहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट से बहुत सारे लाइंस आ रहे हैं सेम पॉइंट से, इसको बोलेंगे कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं? सोचो दो लाइन से किसी पॉइंट में मीट हो गए, ठीक है, उसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। ये भी पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? सोचो दो लाइंस है और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना हमेशा सेम है, मतलब वहाँ पे कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, इसको बोलेंगे पैरेलल लाइंस। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? सोचो एक लाइन है और कोई भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो सेम लाइन में लाई करते हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। मतलब बहुत सारे पॉइंट हैं जो सेम लाइन में है, तो इसको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। अगर सेम लाइन में बहुत सारे पॉइंट हैं और जितना भी पॉइंट्स हैं वो सेम स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, इसको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। अभी एक्सियोम क्या होते हैं? एक्सियोम इज स्टेटमेंट जो ट्रू है बट उसका कोई प्रूफ नहीं है, बट तुम्हें पता है कि वो ट्रू है, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सियोम। मतलब तुम्हें वो पता है वो इक्वल होगा और इसके लिए कुछ प्रूफ नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब तुम्हें पता है वो ट्रू है, इसको बोलते हैं एक्सियोम। अभी थ्योरम क्या होते हैं? थ्योरम प्रूफ होगा जिसको हम प्रूफ किया है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सियोम एंड पोस्टुलेट्स। अभी पोस्टुलेट्स क्या है? वही स्टेटमेंट है जिसका ट्रू है बट उसका भी कोई एविडेंस नहीं है, बट एक्सियोम जितना ट्रू होगा ना, जो एकदम पता है ना, वो एकदम ट्रू है। पोस्टुलेट्स का ऐसा नहीं है, ठीक है, पर तुम्हें पता है वो ट्रू है, ठीक है। अभी दोनों मिला के हम अगर प्रूफ करेंगे तो आएगा थ्योरम, याद रखना। पोस्टुलेट्स इक्वल है बट तुम्हें इतनी एविडेंस नहीं है कि कैसे होगा, बट तुम्हें पता है ये ट्रू होगा, मतलब इसका कोई इतना सेल्फ एविडेंस भी नहीं है, बट ठीक है, याद रखना। और एक्सियोम जो बेसिक आइडिया है
जिसके ऊपर डिपेंड करके हमको अप्लाई करना है ज्योमेट्री में। पोस्टलेट्स से हम कंपेयर करते हैं ज्योमेट्री फिगर, याद रखना। और थ्योरम जो है ऑलरेडी प्रूफ्ड है, प्रूफ नहीं होगा तो थ्योरम नहीं होगा, ठीक है। और इसको प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, हमें एक्सम चाहिए और पोस्टलेट्स चाहिए होगा, ठीक है। तो अभी तक जितना भी डेफिनेशन है तो सारे देख लेना। तो जो सब कुछ यहाँ पे यूक्लिड ने किया डिस्कवर, ठीक है। तो अभी करते हैं यूक्लिड्स का 7 एक्सम्स, जो उसका कोई प्रूफ नहीं है बट हमको तुमको सबको पता है वो ट्रूथ है, ठीक है। नंबर 1 क्या बोला, यहाँ पे बोला थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग। मतलब सोचो एक्स और वाई सेम है, ठीक है। अगर वाई और जेड भी सेम है तो क्या होगा, एक्स और जेड भी सेम होगा ना। थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग मतलब एक्स और वाई इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। मतलब एक्स और वाई सेम है और वाई और जेड भी सेम है, तो मतलब एक्स और जेड भी सेम होंगे। ये भी इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, सोचो एक्स और वाई सेम है, ये भी दोनों के साथ हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं 2, तो सेम ही आएगा ना। एक्स प्लस 2 और वाई प्लस 2 सेम है, क्योंकि एक्स और वाई भी सेम है और 2 और 2 भी सेम है, तो एक्स प्लस 2 और वाई प्लस 2 भी सेम आएंगे। ये भी यहाँ पे बोला सब्ट्रैक्ट, ये भी क्या करना होगा, माइनस करेंगे ना, देखिए, ठीक है। ये भी माइनस करेंगे। अभी सोचो एक्स और वाई सेम है, अगर दोनों से सेम नंबर हमें माइनस करना है, ठीक है, तो दोनों क्या होगा, इक्वल हो गए ना, ठीक है। तो अजीब है ना, बट वो ट्रूथ है, हाँ, इसलिए इसको एक्सम बोलते हैं। ये भी देखो थिंग्स आर कोइंसाइड, मतलब दोनों अगर चीज़ सेम है, सोचो 2 और 2 दोनों अगर क्या होगा ना कोइंसाइड, मतलब एक के ऊपर एक क्या होगा, पूरा फिक्स्ड होगा, इसको बोलेंगे कोइंसाइड। मतलब 2 और 2 सेम है इसलिए दोनों इक्वल है। सेम 4 और 4 क्या होगा, इक्वल होंगे। बट 2 और 3 इक्वल होंगे क्या, कोइंसाइड होंगे क्या, 2 और 2 सेम नहीं है इसलिए दोनों इक्वल नहीं है। सेम एज 2 एंड 4, 2 एंड 4 हो गया क्या कोइंसाइड, नहीं होंगे ना, ठीक है। दोनों का शेप और साइज डिफरेंट है, ठीक है, तो इसलिए दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। ये भी द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब 4 अगर है, 4 में तो 2 एंड 2 प्लस करके 4 आते हैं, तो मतलब 4 जो है वो 2 से ग्रेटर है। और 4 को क्या बोलेंगे, होल बोलेंगे, और 2 को क्या बोलेंगे, पार्ट बोलेंगे। मतलब होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है। ये भी नंबर 6 करते हैं। नंबर 6 में क्या बोला, थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग, ठीक है। अभी सोचो तुम्हारे पास 2 और 2 इक्वल है, अभी 2 को डबल करेंगे तो 4 आएगा ना, तो 4 और 4 क्या होगा, इक्वल होंगे। तो थिंग्स विच आर डबल टू अनदर आर ऑल्सो इक्वल। ये भी जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें क्या बोला, हाफ करेंगे। ये भी सोचो 4 इक्वल टू 4 है, दोनों तो इक्वल है, अगर दोनों को हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 2 और 2 आएगा, तो दोनों भी सेम है। तो जो चीज़ इक्वल है उसको अगर हाफ करेंगे तो दोनों भी इक्वल होंगे। तो सारे जो पॉइंट है देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, 1-2 बार रीडिंग कर लेना, याद हो जाएंगे। तो अभी हम करेंगे पोस्टलेट्स, 5 पोस्टलेट्स जिसने दिया है यूक्लिड ने। तो यहाँ पे देखो पोस्टलेट 1 क्या था, ए स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन, मतलब ए लाइन कैन बी ड्रॉन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स। अगर तुम्हारे पास 2 पॉइंट हैं तो हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। ए फाइनाइट स्ट्रेट लाइन, अभी सोचो तुम्हारे पास एक लाइन है, लाइन क्या होता है, दोनों साइड में एरो होता है, ठीक है। अभी एक लाइन को हम दोनों तरफ, ठीक है, क्योंकि लाइन में कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता, ठीक है, दोनों तरफ हम क्या कर पाएंगे, एक्सटेंड कर पाएंगे इन्फाइनेटली। तो इसलिए सेकेंड लाइन में ये बोला है, एक लाइन को हम दोनों तरफ से इन्फाइनेटली हम एक्सटेंड कर पाएंगे। नंबर 3 देखो क्या बोला, एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। अगर तुम्हारे पास सेंटर है और किसी लेंथ का तुम्हारा रेडियस है तो हम सर्कल ड्रॉ कर पाएंगे। तो मतलब तुम्हारे पास अगर रेडियस है और सेंटर है तो हम सर्कल ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, कोई भी राइट एंगल है तो क्या होगा, इक्वल ही होगा ना, ठीक है। राइट एंगल मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो मतलब दोनों इक्वल ही होंगे। तो इसके बाद आते हैं पोस्टलेट्स 5, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, वो 5 नंबर बहुत आता है एग्जाम में। सोचो तुम्हारे पास 2 लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स, ठीक है, हमने ड्रॉ किया पैरेलल लाइन्स। तो पैरेलल लाइन्स में अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो दोनों कोएंटर एंगल्स प्लस करेंगे तो कितना आता है, 180 डिग्री आता है ना, इससे कम तो नहीं आएगा, इससे ज़्यादा भी नहीं होगा, ये 180 है। सोचो अगर कम हो गए, ठीक है, सोचो अगर कोएंटर एंगल्स लेस देन 180 है तब क्या होगा, ठीक है। देखो तो फिगर में कैसा होता है, अगर सोचो जो एंगल है वो लेस देन 180 है तो फिगर ऐसा होगा, ठीक है। मतलब अगर दोनों को प्लस करेंगे, अगर लेस देन 180 है मतलब इसी डायरेक्शन में किसी पॉइंट में 2 लाइन क्या होगा, मीट होगा, ठीक है। ये वाला बात बोला है यहाँ पे नंबर 5 में, ठीक है।
अगर लेस देन 180 है तो उस डायरेक्शन में जो दोनों लाइन है वो मीट होंगे और इंटरसेक्टिंग होंगे, ठीक है। तो वाले पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करना, ठीक है। नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है।